हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर सेकंड है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस है। तो अगर हम सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया हुआ कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या पूछा गया है ना। तो इससे पहले वाले सेट में मैंने इसका डिटेल बता रखा है कि आपको किस प्रकार से फॉर्मूले की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पास पूछा गया है सिर्फ यहाँ पास इसका संख्या पूछा गया है ना। तो एग्जैक्ट जो संख्या होगा वो क्या कहलाता है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या कहलाती है, वो मोललता कहलाती है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके पास, आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध है ना। क्या आणविक चालकता दर्शाने वाला जो संबंध है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पास दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि यहाँ डेल एम के इंटू 1000 अपॉन एम। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एम इंटू 1000 अपॉन के दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपके पास 1000 एम इंटू के, और फिर डेल एम इज इक्वल टू एम बाई 1000 इंटू के दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा इसका ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्नियस इक्वेशंस आपको बताना है, इसका इक्वेशन का सही रूप क्या है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोगों के लिए इस बार 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एकदम अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा के इज इक्वल टू ए ई द पावर ऑफ एप्सिलॉन ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कॉपर किस ब्लॉक से संबंधित है। कॉपर, ठीक है, सी यू जो है ये किस ब्लॉक से संबंधित है बताना है। एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से या फिर एफ ब्लॉक से। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक। नेक्स्ट है देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि इसका पोटेशियम आयरन मतलब हेक्सासाइनोफेरेट में आयरन की समन्वय संख्या पूछा है ना। समन्वय संख्या पूछा है, यानी मतलब एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप, या फिर यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, एथिलीडीन क्लोराइड एक है, ठीक है। तो इनमें से विस डाई हाइलाइट, जेम डाई हाइलाइट या फिर वाइनिलिक हाइलाइट या फिर एरिलिक हाइलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेम डाई हाइलाइट। अगला क्वेश्चन सर देखिए आपके पास है, CH3CH2OH है ना, एथिल अल्कोहल H2SO4 के प्रेजेंट में इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो निम्न अभिक्रिया में प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, CH2 और CH2 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ अभिकर्मक निम्न के साथ गुलाबी रंग देता है ना। तो किसके साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ ये पिंक कलर देता है रिएक्ट करके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में विभेदन होगा, ठीक है, कैसा, HNO2, ठीक है। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। अब आपके पास एक नंबर वाले जो अति लघु उत्तरीय मतलब एक प्रकार से उसको देख लेंगे। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा लिखने के लिए पूछा गया है आपके पास। तो परिभाषा आप देख सकते हैं कि अर्नियस के अनुसार प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जबकि टकराने वाले अणु एक न्यूनतम ऊर्जा से सक्रिय हो और अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा से कम होती है, और क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा ही सक्रिय ऊर्जा या फिर संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। तो संकीर्ण ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, संकीर्ण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा में उपस्थित ऋणाणु की अवक्षेपित अवक्षेपित कर देते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है 1 नंबर के लिए है। प्रश्न है 3D संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा मैग्नीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नीज। नेक्स्ट है, ठीक है, ROH और SOCl2 रिएक्ट करने के साथ इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, है ना? इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है तो यहाँ पास बनेगा क्या? RCl, है ना? ठीक है, RCl और प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि CH3O C3H7 का IUPAC नाम बताना है। तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए और क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चंस 2 नंबर के लिए। अब एक और प्रश्न है आपके पास कि विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? फिर इसके बाद अब आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखना है। राइट, तो ये दोनों में आप अंतर, जनरली आप 2 ही अंतर लिखिए, है ना? यहाँ 4 दिया हुआ है, आप 2 अंतर लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए, या फिर मैक्सिमम आप 3 लिखिए, पूरे नंबर भी लेंगे। फिर नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 2 उदाहरण आपको बताना है यहाँ पास। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, है ना? क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल तथा फिनॉल जल में विलय होते हैं, क्यों? तो इसे बताना है आपको कि अल्कोहल तथा फिनॉल जल के अणुओं के साथ अंतरण अणु हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। यद्यपि फिनॉल की जल में विलेयता जो होती है वो काफी कम यानी आंशिक होती है ना? इसका आप स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला आप यहाँ पास बना सकते हैं। ठीक है, अंतराणु बंध के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर अभिक्रिया पूर्ण करना है आपके पास। नेक्स्ट देख लीजिए, यानी इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको? बैलेंस करना है दोनों साइड के जो है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको आपको कंप्लीट करना है, यानी इक्वल करना है। नेक्स्ट है, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को अभिक्रिया देकर समझाइए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन के साथ फिर ये इसका रिएक्शन आप दिखा सकते हैं। फिर है पॉलिसी पॉलिसी पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? कोई 2 आपको उदाहरण यहाँ लिखना है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे कि सेल्यूलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में होता है एक प्रकार से, अगर देखोगे तो एक स्टार्च और एक ग्लूकोज। तो स्टार्च से ही आपके पास यहाँ पास अगर N-1 H2O के रिएक्ट के प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से स्टार्च और सेल्यूलोज और है ना, ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे, और ये 3 नंबर वाले काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ से। फिर इसके बाद अभिक्रिया की अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर लिखने हैं। तो ये आपके पास ये यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। फिर प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में आपको इसके आधार पर आपको यहाँ अंतर बताना है और कैसे परिवर्तित करोगे मेथिल एमीन को एथिल एमीन में। तो इसका मेन पर्पस यहाँ पर देखिए कि क्या है, किस प्रकार से करेंगे, है ना? कि यहाँ पास हाइड्रोजन नाइट्रेट दिया हुआ है, इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्ट कराना है। देन फिर हाइड्रोजन के यानी वाटर के प्रेजेंस में आपको रिएक्ट कराना है। फिर पेंटा टेट्राक्लोराइड के इसके रेफरेंस में आपको यहाँ पास इसका रिएक्ट करना है। ठीक है, और हीट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? फाइनली CH3CN, मेथिल साइनाइड। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है।
फिर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। राहुल का नियम क्या है और इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये 4 नंबर के प्रश्न हैं। फिर इसके बाद आता है आपके पास इसी में अथवा प्रश्न भी है। एक और 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा कि निम्नलिखित को समझाइए। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट बनाना है। इसका बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 17। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। तो नर्स नर्स समीकरण क्या है और डेनियल सेल के लिए ईएमएफ की गणना करना है आपको। फिर इसके बाद है आपके पास देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फिर इसी में आपको अथवा मिल जाएगा कि संक्रमण धातुओं के लिए निम्नलिखित को स्पष्ट करना है, धात्विक लक्षण और मिश्र धातु निर्माण और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या फिर परिवर्ती संयोजकता। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पास कि क्या होता है जब, केवल समीकरण आपको लिखना है ना। एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया कराई जाती है तब क्या होगा, कि सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से की जाएगी तब क्या होगा, और एसिटाल्डिहाइड का Zn जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। और एसिटिक अम्ल PCl5 है ना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी पेंटा यहाँ पास क्लोराइड दिया हुआ है तो क्रिया करता है। और अगर नेक्स्ट है अगला कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जटिल अपघटित होता है। आपको पीडीएफ सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए ही बनाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।